सो यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड ये डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5। अगर आपने अभी तक बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख लेना। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड एंजॉय द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जो कि कोतेत्सु को लेके भाग रहा होता है और वो रास्ते में देखता है कि जो कानामोरी है उसके पीछे एक डीमन पड़ा हुआ है और मोइचिरो से एक झटके में मार देता है। और कानामोरी फिर नीचे आता है और कोतेत्सु से मिलता है और वो कोतेत्सु को कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके होगे, पर भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। और जो मोइचिरो है वो कानामोरी से पूछता है कि क्या तुमने मेरी स्वॉर्ड रेडी रखी है। और तभी कानामोरी मोइचिरो के स्वॉर्ड की तरफ देखता है और वो सारी टूटी होती है, उसकी धार सारी खत्म हो चुकी होती है। फिर कानामोरी बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड ऑलरेडी रेडी रखी हुई है क्योंकि मुझे पहले तांजीरो ने बोल दिया था। और फिर कोतेत्सु बोलता है कि हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हागानेस्का की जान खतरे में और हमें उसे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। और फिर वो लोग हागानेस्का की तरफ भाग रहे होते हैं जाने के लिए और वो थोड़ी दूर जाते ही हैं, लेकिन मोइचिरो सबको रोक लेता है क्योंकि उसे एक डीमन की प्रेजेंस आती है। और तभी झाड़ में से एक वेसल निकलता है और उसके अंदर से अपर रैंक 5 ग्योको निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड स्मिथ विलेज को, जहाँ पे पूरे डीमंस का अटैक हो चुका है और सारे स्वॉर्ड स्मिथ उनसे बचने के लिए उनसे फाइट बैक कर रहे हैं। पर तभी वहाँ पे मित्सुरी आ जाती है और वो एक ही झटके में यहाँ पे सारे जितने भी फिश मॉन्स्टर होते हैं उनको मार देती है और वो चले जाती है लॉर्ड ताचिल को बचाने के लिए। फिर हमें लॉर्ड ताचिल को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े फिश मॉन्स्टर के हाथ में होती है। और वो जो फिश मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके सिर के ऊपर 4 पॉट्स होते हैं और उससे एक सोल्जर लड़ रहा होता है पर वो उसे लड़ नहीं पाता है। और वो देखता है कि जितने भी यहाँ पे सोल्जर्स थे जो कि ताचिल के सुरक्षा के लिए थे वो सारे मर चुके हैं। और वो सोचता है कि मैं ताचिल को ऐसे मरने नहीं दे सकता और मैं इस डीमन को मार दूंगा। और तभी वहाँ पे मित्सुरी आ जाती है और वो अपना लव ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करती है और उस डीमन को एक ही झटके में मार देती है। फिर वो जो डीमन होता है वो गिर के इवेपोरेट हो रहा होता है और जो ताचिल है उसके हाथ से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन तभी मित्सुरी जाके उसे गोदी में कैच कर लेती है और उसे बचा लेती है। और मित्सुरी ताचिल को कहते हैं कि क्या तुम जिंदा हो लॉर्ड ताचिल। तो ताचिल बोलता है कि मैं इतनी खूबसूरत लड़की की गोदी में लेटा हुआ हूँ तो मैं कैसे मर सकता हूँ। और तभी वहाँ पे जो बाकी सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अरे मुझे भी चोट लगी है, मुझे भी अपनी गोदी में उठा लो, मेरा भी हाथ टूटा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तांजीरो और नेजुको को दिखाया जाता है और जो नेजुको है वो तांजीरो को उठा के भाग रही होती है क्योंकि तांजीरो बेहोश हुआ होता है और उसके पीछे वो ठंडर वाला अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो जो डीमन है वो नेजुको के ऊपर ठंडर वाला अटैक करता है और नेजुको बेहोश हो जाती है। लेकिन उसी वक्त तांजीरो को होश आ जाता है और वो नेजुको को उठा के भाग रहा होता है और उसके पीछे जो फैन वाला डीमन है वो पूरे जोर जोर से हमला कर रहा होता है, लेकिन तांजीरो से बार बार डॉज कर रहा होता है। लेकिन एक मूव वो इतनी जोर से करता है कि तांजीरो से डॉज नहीं कर पाता है और नेजुको और तांजीरो बहुत दूर जाके गिरते हैं और वहाँ की जितनी भी सारी बिल्डिंग्स वो सारे तबाह हो जाती है। इतनी तगड़ी डिस्ट्रक्शन के बाद वहाँ पे धुआं हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो नेजुको एक मलबे के नीचे दब चुकी है और उसने तांजीरो की स्वॉर्ड बहुत जोर से पकड़ के रखी हुई है और नेजुको के हाथ से खून गिर रहा है और तांजीरो से मना करता है कि उसकी स्वॉर्ड छोड़ दे, पर नेजुको उसकी स्वॉर्ड नहीं छोड़ती है। फिर हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जो कि ग्योका के सामने खड़ा है और ग्योका उसे बोलता है कि मैं तुम लोगों को मारने से पहले मैं अपना आर्टवर्क दिखाना चाहता हूँ। और वो एक वेस्ट समन करता है जिसके अंदर से सारे स्वॉर्ड स्मिथ के जो बेस्ट स्वॉर्ड स्मिथ थे विलेज के, उनकी लाश निकलती है और वो एक स्ट्रक्चर टाइप में बनी होती है और जो ग्योका है उसके अंदर जाके उनकी स्वॉर्ड घुमा देता है जो कि उनके अंदर घुसी होती है। और ये देख के कोतेत्सु बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और उदास हो जाता है और ये देख के मोइचिरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो हमला करता है ग्योका पे, पर वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ग्योका एक छत पे टेलीपोर्ट होता है और वो फिर से मोइचिरो को बोलने लगता है कि तुमने मेरा आर्टवर्क सही से नहीं देखा, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मोइचिरो उसके ऊपर फिर से मिस्ट ब्रीथिंग का हमला करता है, उसका पॉट फोड़ देता है। लेकिन तभी देखते हैं कि जो ग्योका है वो फिर से टेलीपोर्ट हो चुका है दूसरे पॉट में और वो दूर जाके टेलीपोर्ट हो चुका है। फिर ग्योको एक वास समन करता है जिसके अंदर से फिश निकलते हैं जो कि नीडल्स फेंकती हैं और वो मोइचिरो के ऊपर नीडल्स फेंकती हैं तो मोइचिरो से इजीली डॉज कर लेता है। फिर जो ग्योका है वो कोतेत्सु और कानामोरी के ऊपर नीडल्स फेंकवाता है और वो जैसे उनके ऊपर लगने वाले होते हैं पर मोइचिरो सामने आ जाता है और मोइचिरो के अंदर सारी नीडल्स घुस जाती हैं। फिर मोइचिरो कोतेत्सु और कानामोरी को बोलता है कि तुम यहाँ पे आके मेरी मुसीबतें ही बढ़ा रहे हो तो तुम यहाँ से भागो जो कि मैं इसे इजीली लड़ पाऊँ। और वो लोग चले जाते हैं और फिर जो ग्योको है वो बोलता है कि तुम फालतू में उनको बचा रहे हो और जो नीडल्स तुम्हें लगी उनके अंदर पॉइजन है तो तुम धीरे धीरे वीक हो जाओगे। और जो मोइचिरो है वो अपने मिस्ट ब्रीथिंग करके फिर से ग्योका पे हमला करता है और उसका एक हाथ काट देता है। पर जो ग्योका है वो एक वास समन करता है, उसके अंदर से अपनी ब्लड डीमन आर्ट करता है
वाटर की और मोइचिरो को एक वाटर के अंदर कैद कर लेता है। और मोइचिरो जब उसके अंदर स्वॉर्ड मारता है तो उसे पता लगता है कि ये वाटर टूटेगा नहीं और वो अंदर कैद हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेजुको एंड तांजिरो को दिखाया जाता है, जो कि नेजुको ने तांजिरो की स्वॉर्ड बहुत जोर से पकड़ी है और नेजुको का खून निकल रहा है। फिर तभी अचानक देखते हैं कि जो नेजुको है वो अपना ब्लड डीमन ऐड कर देती है तांजिरो की स्वॉर्ड पे, और तांजिरो की जो स्वॉर्ड है वो ब्लैक से रेड हो जाती है। और तांजिरो को समझ लगता है कि नेजुको ने इसलिए पकड़ के रखा था जो कि ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए। फिर तांजिरो को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो अपनी पूर्वजों की फ्लैशबैक देखता है, मेमोरीज देखता है, और वो वहाँ पे योरिची को भी देखता है। फिर उसे समझ लगता है कि जो योरिची है उसकी भी स्वॉर्ड ब्लैक थी और जब वो अपनी फ्लेम ब्रीदिंग यूज़ करता है तो उसकी स्वॉर्ड पूरी रेड हो जाती है। और फिर उसे समझ लगता है कि वो इसी स्वॉर्ड के साथ 4th अपर रैंक को मारेगा। फिर तांजिरो सोचता है कि अब मैं इन डीमंस को नहीं छोड़ूंगा और मेरे ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, और फिर वो स्वॉर्ड लेके अपर रैंक 4 की तरफ बढ़ चलता है। और वहाँ पे वो तीनों डीमन खड़े होते हैं और वो तांजिरो को देखते हैं, और उनमें से जो ठंडा वाला डीमन है वो तांजिरो को देखता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और उसको मुजान की यादें आते हैं कि ऐसे ही योरिची भी खड़ा था, और वो उसकी स्वॉर्ड देखता है और वो समझ जाता है कि इसकी स्वॉर्ड भी योरिची जैसी है और हम नहीं बचने वाले हैं। और फिर तांजिरो का एक्टिवेट हो जाता है फायर ब्रीदिंग, और फिर वो हमला करता है उन तीनों डीमन के ऊपर। तो सबसे पहले वो पंखे वाले डीमन को काटता है, वो पंखे वाला हमला करने वाला होता है लेकिन तांजिरो उसका गला काट देता है और वो ऐसे करके तीनों डीमन को मार देता है। और फिर जब वो डीमन को मार देता है तो उसे याद आता है कि मैंने अभी तक 3 ही मारे हैं और 4th को भी मारना पड़ेगा। अगर मैंने 4th को नहीं मारा तो ये 3 फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे गैन्ना है और उसने 4th डीमन का सिर उड़ा दिया। तांजिरो ये देख के गैन्ना से बात करने के लिए जाता है, और जैसे ही वो गैन्ना से बात करता है तो वहाँ पे गैन्ना अपना मुंह मोड़ता है और दिखाया जाता है कि गैन्ना पूरी तरह से एक डीमन में बदल चुका है। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।